हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व करना चालू स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बीए बीएससी प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स एज नॉन मेजर एंड माइनर का पेपर है, डीएससी B2। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पेपर पढ़ा था B1 टाइप का। ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ, ये क्या B1 था या सेम ही था। हमने ये भी पेपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें B1 B2 कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट दोनों पेपर्स का सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पेपर चालू होता है। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन में दोनों ए बी सी तीनों ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x वेयर a एंड b आर आर्बिट्री। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसको देखो, हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्री वेरिएबल 2 है, तो हाईएस्ट 2 टाइम इसको डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास a cos x प्लस, सॉरी ये माइनस b sin x। ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा हमारे पास x को छोड़ा sin का किया तो cos x। ठीक है, एंड sin x को छोड़ा उसका किया तो x का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये sin x हो गया। ठीक है, y1 y डबल डैश अगर डेबिट करें तो ये हो जाएगा माइनस a sin x। ठीक है, माइनस a sin x, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस b cos x प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास x को छोड़ा इसका क्या तो x का छोड़ा माइनस cos x का sin x हो जाएगा। ठीक है, एंड x का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस cos x, एंड ये हो जाएगा प्लस यहाँ से भी cos x। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखें माइनस a sin x, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ y डबल डैश या y सेकंड डेरिवेटिव, आप 2 लिख लीजिए इसको। ठीक है, y2 इक्वल टू, देखो इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन कॉमन लेके a sin x प्लस b cos x एंड माइनस सॉरी प्लस x sin x। ठीक है, प्लस 2 cos x। ठीक है, तो इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस टर्म को लिख सकता हूँ y, तो ये होगा y2। अब इसको y लिखा और इधर ले गया तो y2 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 2 cos x। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट है dy ओवर dx, ये इस तरह से बी पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास dy ओवर dx प्लस, ये है हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन x, 2x प्लस 1 अपॉन x एंड y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, यही है ना। ओके ठीक है, अब देखें तो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह की है, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर ई डॉट डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस 1 अपॉन एक्स को लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये होगा 2 प्लस 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x प्लस log x। ठीक है, ये हो गया ई टू द पावर 2x प्लस log x, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं ई टू द पावर 2x डॉट ई टू द पावर log x, या log x को लिख सकता हूँ मैं ई टू द पावर log x को x ई टू द पावर 2x।
ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x e टू द पावर 2x, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट qx dx, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y और ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x e टू द पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x e टू द पावर 2x एंड राइट हैंड साइड में e टू द पावर माइनस 2x dx। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन x dx e टू द पावर 2x से e टू द पावर माइनस 2x कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया y x e टू द पावर 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ से y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, या हम लिख सकते हैं इसको, देखो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, तो एक्स से डिवाइड भी होगा तो एक्स रह जाएगा e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स e टू द पावर माइनस 2x। तो ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट जो है वो है हमारे पास सो दैट y1 इक्वल टू ये है एंड y2 इक्वल टू ये इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ऑल्सो वेरीफाई y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो ये हमारे पास है y1 डबल डैश या माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है, यही है ना। और गिवन है कि y1 इक्वल टू e टू द पावर x एंड y2 इक्वल टू x e टू द पावर x आर दी सॉल्यूशन, ये हमें चेक करना है, ठीक है। सो दैट सॉल्यूशन, तो यानी अगर सॉल्यूशन है तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो पहले y1 को फर्स्ट फॉर y1 इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। तो y1 e टू द पावर x, y1 dash equal to e to the power x and y2 dash also y1 dash and y1 double dash also e to the power x, ठीक है। तो ये वैल्यूज, तीनों वैल्यूज अगर मैं क्वेश्चन में पुट करूँ तो ये हो जाएगा e to the power x on putting in 1 e to the power x minus 2 e to the power x plus e to the power x equal to 0, hence y इक्वल टू e टू द पावर x इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें, सेकंड है हमारे पास y2 इक्वल टू x e टू द पावर x, ठीक है। तो y2 डैश पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा x को छोड़ा e टू द पावर x से किया तो x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x को छोड़ा x से किया तो 1 y2 डबल डैश, ठीक है, x को छोड़ा e टू द पावर x से किया तो e टू द पावर x प्लस x को छोड़ा e टू द पावर x को छोड़ा e टू द पावर x से करेंगे तो e टू द पावर x, सॉरी e टू द पावर x को छोड़ा x से करेंगे तो e टू द पावर x, और e टू द पावर x का फिर से यही रहेगा तो 2 e टू द पावर x लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब इसको फिर से हम इक्वेशन में पुट करें तो देखो x e टू द पावर x प्लस 2 e टू द पावर x माइनस, ठीक है, 2 इंटू y2 डैश, तो ये x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x एंड प्लस ये हो जाएगा x e टू द पावर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x e टू द पावर x प्लस 2 e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x माइनस 2 e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x, विच इज बेसिकली देखो ये टर्म, सॉरी ये टर्म जो है वो इससे और इससे कट जाएगी, e टू द पावर x जो है ये कट जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू 0, हेंस y2 x equal to x e to the power x is also a solution, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें बेसिकली दोनों सॉल्यूशंस का रोन्स्कियन चेक करना होता है, ठीक है। रोन्स्कियन क्या होगा, अगर W है, दो सॉल्यूशन है तो y1 y2 इधर आ जाएगा, नीचे जाएगा y1 डैश y2 डैश, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस कंडीशन में ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है,
अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट है। तो y1 जो है e टू द पावर x, y2 है हमारे पास x e टू द पावर x, ठीक है। y1 डैश जो है वो e टू द पावर x से आएगा और y2 डैश जो था वो था हमारे पास x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, ठीक है। यहाँ से ये निकाला था ना हमने, ये वाला, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, इसका डिटरमिनेंट निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e टू द पावर x का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 e टू द पावर x माइनस, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारे पास x e टू द पावर 2x, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा x प्लस 1 e टू द पावर 2x माइनस x e टू द पावर 2x, ठीक है। e टू द पावर 2x कॉमन लेंगे तो देखो x प्लस 1 माइनस x, ये कट जाएगा, बच्चा e टू द पावर 2x, ठीक है। और विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ हम कहें नॉट इक्वल टू 0, बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 चेक करना होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस y1x एंड y2x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।